आते हैं वो भूल जाते हैं कि उन्हें क्या स्टेप फॉलो करने चाहिए। अपने 20 साल के एक्सपीरियंस से बताने जा रहा हूं, वो 17 पॉइंट, कभी किसी कंपनी में 5, किसी में 10, किसी में 7, किसी में 9, ये सीखे हमने पॉइंट। इनमें से कुछ आज की जो रिक्वायरमेंट है, जैसे फॉर द एग्जांपल अगर मैं बहुत बात बोलूं, सोशल मीडिया का यूज होना चाहिए, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है डायरेक्ट सेलिंग में। तो ऐसे बहुत सारे पॉइंट जो लोग नहीं जानते, उनको आज इस ट्रेनिंग में दिया जा रहा है। ये प्राइवेट ट्रेनिंग है और अभी बस लाइव रहेगी, उसके बाद ही मैं इसे प्राइवेट कर दूंगा। तो अगर आप लाइव हैं मेरे साथ यहाँ पे और यूट्यूब पे भी, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल प्रेस कर लीजिएगा, बटन बेल जरूर दबा लीजिए। और चलिए फटाफट देर ना करते हुए हम शुरू करते हैं। वो 17 महामंत्र जो मैंने सीखे और जो मेरी कामयाबी का राज आपके सामने खोलने जा रहा हूं। अगर आप भी डायरेक्ट सेलिंग करते हैं तो जरा चेक कर लीजिएगा, कहीं आपसे कोई पॉइंट तो नहीं छूट रहा है। तो शुरू करने से पहले अपने दिमाग के अंदर आप जो है अपने दिमाग को शांत कर लीजिए, किसी भी स्थान पे बैठ जाइए। कोशिश करिए, ये आधा घंटा 1 घंटा आपकी जिंदगी में बहुत फायदा दे सकता है। फ्री में ट्रेनिंग मिल रही है, पैसे नहीं लेते आपसे, तो इसको बड़े ध्यान से समझ लीजिए। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आएगी, बहुत अच्छे से समझ में आएगी। 17 जो पॉइंट है, इन्हें इसी क्रम में याद रखना, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। अगर आप इसे याद करेंगे तो भी ऐसे ही रहेगा, उल्टा याद करेंगे तभी भी ऐसे रहेगा। लेकिन अगर डुप्लीकेसी करानी है तो आपको सीक्वेंस याद करना पड़ता है, तो इसका भी सीक्वेंस में याद रखना जरूरी है। हफ्ते में एक बार हमारी टीम से ये ट्रेनिंग जरूर दी जाती है और एवरी सैटरडे संडे हम लोग अपनी टीम को ये ट्रेनिंग जरूर देते हैं। तो मैं आपको प्रॉमिस करता हूं कि आप करोड़ों रुपए कमाएंगे अगर आप इसे फॉलो करते हैं, इसके ऊपर काम करते हैं, है ना। सीखने, ध्यान से समझिए, सीखने में कोई बड़ी बात नहीं है, सीख करके एक्ट करने के बाद आपको रिजल्ट मिलेगा। आप बहुत कुछ सीख जाओगे और उसका यूज नहीं करोगे तो कुछ भी सीख जाओ उसका कोई फायदा नहीं होगा आपको। पहला महामंत्र क्या है? किसी भी बिजनेस, किसी भी काम को करने के लिए आपको सबसे पहले यह जानना जरूरी है, भाई कर क्यों रहा है? वाई आर यू डूइंग दिस? क्या जरूरत क्या पड़ी है आपको? तो आप बात समझ लो, डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस भी या दुनिया का कोई भी काम तभी किया जा सकता है जब आपको पता हो कि आप इसे क्यों कर रहे हो। अब मैं जानता हूं आपका जवाब होगा, मैं पैसे कमाने के लिए कर रहा हूं। मेरे भाई, पैसे या बहन, पैसे कमाने के लिए अगर कर रहे हैं या कर रही हैं, तो कितना पैसा चाहिए और उस पैसे को करोगे क्या? खाओगे क्या? नमक मिर्च लगा के खाओगे? नहीं जी, बहुत सारा सामान लाओगे। क्या लाओगे? लोग बाग जी गाड़ी लाएंगे, विदेश यात्रा कराएंगे, ये कर लेंगे, वो पर नहीं। आपको अपने सबकॉन्शियस माइंड को बताना है इस पैसे की क्या जरूरत है। आज तक हमने जिंदगी में, मैं अगर आपको सच बताऊं, आपको सर करोड़ों रुपए मिल जाए, मुझे अरबों रुपए कमाना चाहता हूं सर, मैं 1 करोड़ रुपए महीने का कमाना चाहता हूं, कुछ भी बोल सकते हो। मैं आपसे पूछ रहा हूं, अपने आत्मा पे हाथ रखना, दिल पे हाथ रखना। 101 चीज जो आप अपने पास लाना चाहते हो वो जरा लिख लेना। मैं गारंटी दे रहा हूं 10-15 के बाद सबके हाथ पांव फूल जाएंगे, गारंटी के साथ। लेकिन मैं आपको आइडिया दे रहा हूं, आप अपना वाई क्लियर करना चाहते हो तो एक बार अपनी जिंदगी में, अपने घर परिवार में सोचना है कि मेरी चीजों को क्या मैं नई खरीदनी है, क्या पुरानी ऐसी चीजें जिनको मैं अपग्रेड। जी हाँ, हिंदुस्तान के अंदर 85% जनसंख्या हमारे आप जैसी कॉम्प्रोमाइज का सामान लेती है, कॉम्प्रोमाइज की जिंदगी जीती है। तो सबसे पहले गाड़ी, बंगला, विदेश यात्रा को साइड में रख दो। छोटे से बड़ा करना है। सपनों की जिंदगी पूरी होती है क्योंकि ये डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस मल्टीप्लिकेशन का बिजनेस है, अनलिमिटेड इनकम का सोर्स है, यस है। बट आप शुरुआत कहां से करोगे? तो मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं, आप किस तरीके से अपनी 101 चीजों की लिस्ट बना सकते हो। अपना जूता, चप्पल, टीवी, फ्रिज, कूलर, एसी, सोफा सेट, अपने अपने लिए हेल्थ इंश्योरेंस, अपनी किसी गाड़ी की ईएमआई, अपना कोई, आपको पुरानी चीज को अपग्रेड करना है, अपने माँ बाप के लिए कुछ करना है, भाई बहन के लिए कुछ करना है, आपको अपने किसी रिलीजियस काम को पूरा करना है, आपको समाज के लिए कुछ करना है। बहुत सारी चीजें, अपना लैपटॉप, मोबाइल, कुछ भी बदला जा सकता है। तो ऐसे करोगे ना, तब जाकर के आपको 101 चीजें आएंगी। वो लिखनी है। क्यों लिखनी है? किसी को दिखाने के लिए नहीं। जब आप लिखते हो तो आपके सबकॉन्शियस माइंड में चीजें आ जाती हैं। और मैं आपको बता रहा हूं, जब तक आप किसी चीज के बारे में सोचते नहीं हो तब तक आपको परमात्मा भी वो
नहीं दे सकता, और जब किसी चीज के बारे में आप सोचते हो तो आपको मिल जाएंगी। आपको लगे कि नहीं मेरे पास सब कुछ है, मैं गाड़ी के लिए बहुत सारे लोगों से पूछता हूँ, सर आप किस लिए बिजनेस कर रहे हो? सर मुझे बहुत बड़ी गाड़ी लेनी है। भाई आपका जूता चप्पल टीवी फ्रिज कूलर एसी जो भी चीजें घर में हैं वो सब अपग्रेड हो गया? क्या वो मनचाही चीजें मिल गई? तो पहले छोटी चीजों से पूरा करना शुरू करेंगे। दो फायदे होंगे। देखिए छोटी चीज आप जल्दी पूरा कर पाओगे, आस पड़ोसी यार मित्र जो आपको देख रहे हैं कि इस बिजनेस से आपको कुछ फायदा भी हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो वो जो फायदा है, जब आप बोलोगे यार मैं ना अपने नए जूते लाने वाला हूं, देख के लाया हूं, अपने नए बिजनेस से लाऊंगा, तो उसको कोई मतलब नहीं है आप क्या लाने वाले हो। आपने बोला और आपने उसी समय पे उसे पूरा करके दिखा दिया, तो सामने वाले को ये लगता है कि ये बंदा मैन ऑफ वर्ड्स है, ये अपने शब्दों की कीमत जानता है। तो आपको टी शर्ट लानी है, कपड़ा लाना है, कुछ भी लाना है, बट उतना ही बोलना है जितना आप ला सकते हो, आप कर सकते हो। बहुत सारे लोग तो सबसे बड़ी गलती ये करते हैं, उनकी जेब में पैसा नहीं होता। मैं कहता हूं सर आप अपने लिए हेल्थ कितनी प्रायर है आपके लिए? पहला सुख निरोगी काया। तो सर क्या आप हेल्थ सप्लीमेंट लेते हो? खाना इतना खराब हो चुका है, क्या हेल्थ सप्लीमेंट लेते हो? जी सर उसके लिए तो पैसे नहीं है। तो भले मानस पहले पहले सुख निरोगी काया, पहले अपने घर के अंदर 5 7 10 हजार रुपए का सप्लीमेंट इस्तेमाल कर सको। जो गंदा खाना हम खा रहे हैं, अनहाइजीनिक खाना हम खा रहे हैं, पैसा कमा भी लोगे उसमें में शरीर खराब हो गया तो कहाँ जाओगे? ये गलती मत करना कभी जिंदगी में। 2001 में उस समय हेल्थ सप्लीमेंट का इतना ज्यादा बोलबाला हमारी जानकारी में नहीं था। बाल उड़ गए, समझ रहे हो? आँखों पे चश्मे चढ़ गए, क्यों चढ़ गए पता है? क्योंकि मेरे दोस्तों सही अगर खाना नहीं खाएगा ना इंसान तो उसके साथ ऐसा हो जाता है। हालाँकि मेरे बहुत सारे एक्सीडेंट हुए जवानी के समय में बाइक पे, उसकी वजह से मैंने गरम गोलियाँ खाई, लेकिन बॉडी में से अगर हम गलत चीज़ें डालते रहते हैं तो हमारी बॉडी खराब होती है, कोशिकाएँ खराब होती है। तो पहला नियम मुझे ऐसा लगता है अपने घर में सबसे पहले इंश्योरेंस करानी चाहिए। एक्सीडेंटल कोई काम हो जाए, गड़बड़ कुछ हो जाए तो इंश्योरेंस आपके काम आए। दूसरा, आपको हेल्थ सप्लीमेंट पे काम करना चाहिए, दूसरा टारगेट ये होना चाहिए, और उसके बाद फिर आप अपने जो है बाकी की चीज़ों पे काम करें। बच्चों की पढ़ाई पे काम करिए, है ना? तो पहला टारगेट आपने बना लिया, आप ये काम क्यों कर रहे हो, आपके दिमाग में आ गया, 20,000 की सैलरी कमा रहे हो, 5,000 एक्स्ट्रा कमाने के लिए शुरू कर रहे हो, कोई बात नहीं। जब 5,000 कमाओगे तो 10,000 कमाने की इच्छा होगी, 20,000, 50,000, लाख, सोच तो बड़ी रखो, क्योंकि ये बिज़नेस कितना भी बड़ा दे सकता है। पर पहला कदम तो रखोगे। तो उम्मीद करता हूँ व्हाय क्लियर करना, यानी पहला जो व्हाय महामंत्र है वो आपको समझ में आ गया। दूसरा, यूज द प्रोडक्ट एंड प्रमोट द प्रोडक्ट। जी हाँ, जैसा कि मैंने आपको बोला, बहुत सारे लोग पैसे की कमी के कारण, इस्तेमाल हर आदमी करना चाहता है। हर नेटवर्क मार्केटिंग वाला बंदा जानता है कि भाई मेरी कंपनी का प्रोडक्ट बहुत शानदार है, पर उसके बेचारे की जेब में पैसा नहीं होता है, इसलिए वो छोटी मोटी प्रोडक्ट इस्तेमाल कर लेता है, लेकिन वो क्वालिटी प्रोडक्ट नहीं ले पाता है क्योंकि उसकी जेब में पैसा नहीं है। तो क्यों ना सबसे पहले आज से हम ये अपना टारगेट बनाएं कि यार सबसे पहला सुख निरोगी काया है, तो हम सबसे पहले अपने परिवार के लिए इतना कमाएं कि हम हेल्थ सप्लीमेंट अपने घर पे ले जा सकें। समझ रहे हो आप मेरी बात? अगर मेरी बात से सहमत है तो कमेंट जरूर करिएगा और रेज हैंड करके भी जरूर बताइएगा जो जूम पे ट्रेनिंग ले रहे हैं। उसके बाद में जब आप ये चीजें इस्तेमाल करेंगे, याद रखना मेरे दोस्तों, सेल्स जो है वो 90% कन्वेक्शन है। कन्वेक्शन का मतलब समझते हो? आत्मा से महसूस करना, और 10% उसका कम्युनिकेशन है। बहुत सारे लोग कहते हैं सर आपका वीडियो मुझे बहुत अच्छा लगता है क्योंकि मैं वीडियो बनाने में प्यार करता हूं, मैं आपसे बात करना मुझे बहुत अच्छा लगता है, मैं इसलिए वीडियोस बना रहा हूं क्योंकि आई लव टू मेक वीडियोस में आप लोगों तक पहुंच सकूं, ये मेरी इच्छा है, ये मेरा ड्रीम है, इसलिए मैं हैप्पीनेस में वीडियो बना पाता हूं। तो आपको जो है प्रोडक्ट जब इस्तेमाल कर लोगे तो आपको बड़ा खुशी रहेगा कि हाँ यार मेरी कंपनी का प्रोडक्ट मैं इस्तेमाल करता हूं, मैंने इसके रिजल्ट लिए हैं। अगर कोई आदमी आपको झूठ मूठ बहका भी दे यार मैंने तेरे प्रोडक्ट लिए तो उसमें तो ऐसा था, तो आप बोलोगे दोस्त झूठ नहीं, मैं इस्तेमाल करके देख चुका हूं। तो लाइफ में जितने भी आपकी कंपनी के प्रोडक्ट हैं एक बार जरूर इस्तेमाल कर लेना। लेडीज वाले नहीं, जेंट्स हो तो जेंट्स वाले, लेडीज वाले लेडीज वाली। आपको अपने जो है प्रोडक्ट इस्तेमाल करने जरूरी है, और फिर बेबाकी से राय रखिए अपनी कि मैंने ये प्रोडक्ट इस्तेमाल किया, मुझे बहुत अच्छा लगा है, आप इस्तेमाल करिए। और याद रखना, स्मेल और टेस्ट वाली चीजें जो होती है ना, वो सबकी अलग अलग होती हैं। तो किसी को कोई स्मेल अच्छी नहीं लगी, टेस्ट अच्छा नहीं लगा, तो उसको लड़ना मत। अगर वो ये बोलने लग जाए यार मुझे तेरा प्रोडक्ट बकवास लगा, तेरे प्रोडक्ट सारे बेकार है, समझो उसका एक्सपीरियंस टेस्ट या उसकी वजह से, स्मेल की वजह से अजीब रहा होगा, इसलिए ध्यान रखना इस बात का।
ध्यान रखना इस बात का कि कभी भी आपको जो है सामने वाले को ये नहीं कहना कि तू क्या बकवास कर रहा है, मेरी कंपनी के प्रोडक्ट कैसे खराब हो सकते हैं। उसके लिए खराब है, उसको टेस्ट अच्छा नहीं लगा, तो आप कह सकते हो मैं आपकी भावनाओं की कदर करता हूँ। हो सकता है आपका टेस्ट या आपको जो है स्मेल अच्छी ना लगी हो, परंतु मेरी कंपनी के सारे प्रोडक्ट सर्टिफाइड हैं। जिस भी कंपनी में आप काम करते हो तो आपको ये समझना होगा। ओके। थर्ड महामंत्र है कीप कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट कंपनी। जी हाँ मेरे दोस्तों, आज हर रोज नई कंपनी आती चली जा रही है। जब आप मार्केट में बाहर निकलोगे, प्रोडक्ट का इस्तेमाल करके प्रमोट करने जाओगे, आपको कंपनी का नाम ही नहीं पता। कोई पूछने लगेगा जी, आप बोलोगे यार मैं एक प्रोडक्ट खाता हूँ बहुत शानदार है, भैया कौन सी कंपनी का प्रोडक्ट है, कंपनी कब बनी थी, कंपनी के अंदर क्या क्या चीजें हैं, सारी चीज। क्या कंपनी के प्रोडक्ट R&D रिसर्च बेस्ड हैं, क्या कंपनी के पास कोई सर्टिफिकेट भी है। आप समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं। तो आप जिस कंपनी में काम कर रहे हो वो डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है, उसको आपको प्रमोट करना है, राइट। हम ओके लाइफ केयर में अगर काम कर रहे हैं तो ओके लाइफ केयर के प्रोडक्ट के बारे में हमें प्रमोट करना है। तो ओके लाइफ केयर कंपनी है कैसी, क्या ये वास्तव में अच्छी कंपनी है, क्या इसकी मैनेजमेंट ठीक है, क्या इसके प्रोडक्ट वास्तव में किसने बनाए हैं। डॉक्टर विक्रांत नरवाल फूड साइंटिस्ट हैं, गोल्ड मेडलिस्ट, राइट। इस तरीके से आपको सारी जानकारी लेनी पड़ेगी। उनकी टीम है पूरी, R&D रिसर्च हमारी अपनी है, ठीक है। मैन्युफैक्चर्ड फोर्ड प्रोडक्ट है अपने। तो कहने का मतलब ये है कि कंपनी का नाम क्या है, उसमें कितने डिस्ट्रीब्यूटर हैं, उसमें कितने अचीवर हैं, उनके अगर आपको प्रूफ मिल सके तो उनकी कोई इनकम प्रूफ इकट्ठे करिए। फ्यूचर प्लानिंग क्या है कंपनी की, लॉन्ग टर्म विजन है भी कि नहीं। अगर फ्यूचर प्लानिंग नहीं पता चलेगा तो कैसे काम करोगे, राइट। अगर मैं मान लो जैसे मैंने शुरू किया तो मैंने पूछा डीके सर से, भाई आपकी प्लानिंग क्या है। उन्होंने कहा सर 2022 तक हम जो है करोड़ रुपए को टारगेट कर रहे हैं अपने डिस्ट्रीब्यूटर के लिए। 2025 तक हमारा टारगेट है कि हम लोग कम से कम 5 लोग 1 करोड़ रुपए वाले पैदा कर सकें, राइट। हम लोग 500 प्रोडक्ट के बारे में टारगेट कर रहे हैं। हमारा टारगेट बाबा रामदेव की तरह ट्रेडिशनल मार्केटिंग में जैसे उन्होंने 18,000 करोड़ किया 10 सालों में, तो हम भी इतना कुछ बड़ा विजन ले रहे हैं। इसलिए हम राइट प्राइस पर राइट क्वालिटी दे रहे हैं ताकि हमारा जो मार्केट में ट्रेडिशनल मार्केट से कंपेयर होकर के हमारी सेल बढ़ सके। आज सबसे बड़ी तकलीफ यही है डायरेक्ट सेलिंग में कि लोग सामान तो ज्वाइन तो कर लेते हैं लेकिन प्रोडक्ट नहीं लेते, क्योंकि प्रोडक्ट बाहर मार्केट से महंगे मिलते हैं। जो चीज बाहर कम में मिलती है या महंगी मिलती है, इसीलिए हमें डेमो दिखाने पड़ते हैं, फिर भी रीपरचेज नहीं होता है। तो आपको ये सारी चीजें, आपकी कंपनी की सेल्स पिच क्या है, आपका आइडियोलॉजी क्या है, किस आइडियोलॉजी पे आप काम कर रहे हो, वो आपको पता होनी चाहिए। विजन मिशन पता होना चाहिए, ये आपको समझना होगा। तो आपको कंपनी के सारी चीज, कस्टमर केयर नंबर, आप ज्यादा से ज्यादा अपलाइन के नंबर होने चाहिए, वेबसाइट के बारे में पता होना चाहिए, यानी कि कल को अगर आपकी अपलाइन को कुछ बेचारे को हो जाए या वो छोड़ के चला जाए तो आप केवल उसी पे निर्धारित रह करके। और बहुत सारे लोग, मेरे साथ हुआ था, मैं इसलिए पॉइंट लिखा है। सन 2012 में कंपनी में मैं किसी के आश्रित कंपनी में काम करता था और वो उन्होंने जैसे ही छोड़ा मैंने भी छोड़ना पड़ गया, क्योंकि मेरे को ज्यादा जानकारी नहीं थी, साउथ की कंपनी थी। तो इसलिए आपको ध्यान रखना है, अगर आप ज्वाइन हो गए हो, पहली बार ट्रेनिंग ले रहे हो, तो आपको कंपनी की टोटल जानकारी होनी चाहिए। और जरूर से जरूर, जल्दी से जल्दी आप एक बार ऑफिस विजिट जरूर कर ले, हेड ऑफिस विजिट जरूर कर ले, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आजकल ऑनलाइन जमाना है। आज रोज नई कंपनियां आती हैं, बेचारे कुछ लोग जो भ्रांतियों में फंस जाते हैं, वो इधर उधर भटक जाते हैं, उनकी वजह से उनकी डाउनलाइन भी भटक जाती है। इसीलिए मैंने अपनी टीम के लिए प्रॉफिट गुरु के लाइव यूट्यूब चैनल और ये जो सैटरडे संडे की मीटिंग और बीच में वीकली मीटिंग देता हूं। दोस्तों, अगर आप कमाना चाहते हो और आप चाहते हो आपकी अगर कुछ भगवान ना करे आपके साथ कुछ बुरा हो जाए और फिर भी आपके घर पैसा आता रहे, तो ये जो सिस्टम सॉफ्टवेयर हमने चलाया है, प्रॉफिट गुरु के लाइव यूट्यूब चैनल बनाया है, इसको आप सब्सक्राइब कराते रहोगे तो गारंटी दे रहा हूं कि आपकी टीम हमेशा काम करती रहेगी और आपको पैसा आता रहेगा। तो आपको ध्यान रखना है, आईडी कैसे बनाई जाती है, बैंक और पैन अपडेट कैसे किए जाते हैं, केवाईसी कैसे होती है, सारी आपने सीखनी है, क्योंकि आपकी कंपनी आपसे शुरू होती है और आपके अपलाइन पे नहीं शुरू होती है। फोर्थ क्या है, फोर्थ है आपको बिजनेस प्लान को अच्छे से समझना है। बहुत सारे लोग बेचारे अपने सीनियर की वजह से ज्वाइन कर लेते हैं, दोस्त की वजह से ज्वाइन कर लेते हैं,
पैसा कैसे आएगा, आपकी कंपनी में आइडियोलॉजी क्या है, क्या आपकी कंपनी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है या नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी। अब आप कंफ्यूज हो जाओगे कि डायरेक्ट सेलिंग नेटवर्क मार्केटिंग अलग कैसे बोल रहे हो। डायरेक्ट सेलिंग मतलब वो फोकस करते हैं प्रोडक्ट सेलिंग पे, नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी का मतलब है वो ड्रीम सेलिंग करेंगे, वो पैकेज बेचेंगे, वो सिंगल टाइम उनकी ज्यादातर सेल होती है। तो आपको अपने बिजनेस प्लान को समझना है। आपका 2 लाख का प्लान है, 4 लाख का प्लान है, आपको कंपनी की टोटल इनकम सारी की सारी लेनी है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये सारा का सारा आपको आना चाहिए बॉस। जब भी आप विश्वास के साथ जब प्लान देता है, आपका अपलाइन भी प्लान देता है जाके आपके प्रोस्पेक्ट को, तो वो आपकी तरफ देखता है कि इसको क्या नॉलेज है, ये किस विजन मिशन के साथ काम कर रहा है, ये ट्राई कर रहा है कि इसका विजन मिशन भी कुछ है। तो अगर आपको कंपनी प्रोडक्ट प्लान के बारे में पूरी नॉलेज है, तो बॉस वो जो 90% विश्वास और कन्विक्शन उसकी तरफ जाएगा आंखों में, तो वो आपके साथ ज्वाइन करेगा, आपका बिजनेस बड़ा होगा, आपको खुद फेथ आ जाएगा, यार जिस बिजनेस प्लान में मैं काम कर रहा हूं वो बहुत शानदार है। तो आपको ध्यान रखना है, और जो बिजनेस प्लान है उसकी 1 हफ्ते की, 2 हफ्ते की, 4 हफ्ते की, 6 हफ्ते की, 6 महीने की, साल भर की प्लानिंग आप अपनी डायरी में बना लीजिए कि मैं इस स्टेप से आगे बढ़ूंगा। वो ऊपर नीचे होता रहेगा, लेकिन आपके पास एक रोड मैप जरूर होना चाहिए बिजनेस प्लान के आधार पे। पांचवा महामंत्र क्या है? पांचवा महामंत्र है दोस्तों, ये बिजनेस है और इस बिजनेस के अंदर रॉ मटेरियल है लिस्ट बनाना। लिस्ट 2 तरीके से बनती है, ध्यान कर लेना। एक, आप नए प्रोस्पेक्ट को जब आप प्लान दिखाने जाओगे तो उनकी लिस्ट बनेगी कि आपको किस किस से बात करनी है। उन लिस्ट में से पहले आप उनसे दोस्ती करोगे, दोस्ती करने के बाद में फिर उनके बारे में, फैमिली के बारे में जानोगे, और उसके बाद फिर अप्रोचिंग शुरू होती है। तो ये बात ध्यान रखना। तो लिस्ट आपको मोबाइल को छोड़ करके अपने डायरी में लिख लेना है, ताकि आपको पता रहे किससे मिलना है, कब मिलना है। और दूसरा, जब आपकी टीम ज्वाइन हो जाती है तो आपको अपनी टीम की भी लिस्ट बनानी होती है। हर एक टीम के अंदर 4 कैटेगरी होती है, वो मैं आपको बता रहा हूं। पर जब आप लिस्ट बनाओगे तो लिस्ट को कैसे अप्रोच करनी है वो मैं आपको बताने जा रहा हूं। तो आपको पहले लिस्ट बनानी है। लिस्ट में कौन आपका पार्टनर होगा, कौन आपका फॉलोअर होगा, कौन आपका जो है शॉपी होल्डर होगा, है ना, कौन सिर्फ कंज्यूमर रहेगा। तो ये चारों पांचों चीजें आपको ज्वाइन करने के बाद भी बनानी रहती है। तो पहले लिस्ट बना लेंगे। लिस्ट बनाने के बाद में ये तरीका है लिस्ट बनाने का, देख लीजिए आपके सामने है। सीरियल नंबर, नाम, मोबाइल नंबर, लोकेशन, और ABC, और फिर रिमार्क। ये ABC क्या है? ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉलम है। इससे क्या पता चलेगा? इससे ये पता चलेगा कि आपसे बेहतर कौन है, आप जैसे कौन है, और आपसे डाउनग्रेड कौन है। पैसे में नहीं, एक्टिविटी में, नॉलेज में, एंथुसियाज्म में, फीलिंग में, जोश और खरोश में। तो आपसे बढ़िया बेहतर व्यक्ति जिंदगी में कुछ ज्यादा जुनूनी है, कुछ बढ़िया करना चाहता, कुछ अचीव भी किया हुआ, ए कैटेगरी का हो गया। बी कैटेगरी के ज्यादातर हमारे जैसे, तुम जैसे दोस्त होते हैं। और सी कैटेगरी का मतलब होता है ऐसे लोग जो आपसे कमजोर हैं, आपको सीनियर मानते हैं, आपकी रिगार्ड करते हैं ट्रेडिशनल दुनिया के अंदर, और वो जैसा आप कहते हैं वो मान लेते हैं। तो ज्यादातर मामलों में डायरेक्ट सेलिंग में सी कैटेगरी को आप सबसे पहले ले आते हो, और वही सबसे बड़ा कारण हो जाता है, क्योंकि वो आपके फॉलोअर बन सकते हैं, वो आपके साथी नहीं बन सकते। बहुत सारी भीड़ तो इकट्ठी हो गई, लेकिन आपके पास में टीम में काम करने वाले लोग नहीं है। आपके पास प्लान आ रहे हैं, आपके पास समय नहीं प्लान करने का, क्योंकि आपने सी कैटेगरी के लोगों को अपनी टीम में भर्ती कर लिया है। सबसे पहले आपको ए कैटेगरी के लोगों को प्लान दिखवाना चाहिए, फिर अपने जैसों को दिखाना चाहिए, और सी कैटेगरी के जो लोग हैं अगर उनको ज्वाइन करा भी लिया है कि चलो यार बिजनेस वॉल्यूम आएगा, तो आपका फर्ज है जब तक वो आपके जैसे लेवल पे बी कैटेगरी में ना आ जाए, आप 1 हफ्ता लगा लो ना उनकी ट्रेनिंग में। उनको बोलना, प्लान देना, ये सब सिखा लो ना यार। उसके बाद 1 हफ्ते के बाद काम करा लेना। तो जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। सेल्स में सबसे बड़ी समस्या, जब मैं एचडीएफसी एसएलआईसी में ब्रांच मैनेजर था, वहां तक मैंने अपना जो करियर देखा, उसमें मुझे समझ में आया जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनियों में लोग बेचारे फेल हो जाते हैं, नौकरी छोड़ देते हैं, क्योंकि उनके ऊपर प्रेशर आ जाता है पहले दिन से। आप इस कंपनी के, अपनी कंपनी के मालिक हो, अपने बिजनेस के मालिक हो, 1 हफ्ता सीख लो इस बिजनेस को, फिर आगे से काम करना। तो ए कैटेगरी का मैं समझा चुका हूं। बी कैटेगरी, सी कैटेगरी उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। और टारगेट ए और बी को पहले बड़ा ज्यादा करना चाहिए। और जब आपकी लिस्ट बन जाएगी, तो लिस्ट बनाने के बाद, ज्वाइन होने के बाद, ये 4 कैटेगरी देख लेना। आपका पार्टनर कौन, ए या बी कैटेगरी का व्यक्ति आपका पार्टनर बनेगा। फॉलोवर सी कैटेगरी के, जो जिंदगी में कुछ करना चाहते हैं, आपको गुरु मानते हैं, आपके साथ चलने को तैयार है। आपका फर्ज है उनको सिखाओ। ठीक है, आप उन्हें यूज मत करो,
यूटिलाइज करो, उनको बोलो आपको सीखना पड़ेगा, बड़ा कुछ करना है तो। और अगर वो यूटिलाइज नहीं होने को तैयार है, वो सीखने को तैयार नहीं है, तो उन्हें कंज्यूमर मान लेना, फिर उन्हें पार्टनर मत मानना। अगर आपकी कंपनी में रिटेल प्रॉफिट हाथ आ सकता है तो उनको कंज्यूमर बना करके पहले ही ज्वाइन कराने से पहले ये बातें करनी है कि बॉस किस लेवल पे आना चाहते हो, मेरे यहाँ पार्टनर भी बन सकते हो, मेरे यहाँ पे आप जो है फॉलोअर भी बन सकते हो, आपको सीखना पड़ेगा, जैसा बोलूंगा वैसा करना पड़ेगा, आपको मीटिंग ट्रेनिंग करनी पड़ेगी, आना जाना पड़ेगा, क्या रेडी हो? बोलेगा नहीं नहीं मेरे पास इतना टाइम नहीं है, मैं तो बस आपका सामान ले सकता हूं, तो उसी समय कंज्यूमर बना लो। और उसे डीपी पे माल नहीं देना है, डीपी आपका हक है। दुकानदार अगर जिस माल पे खरीदेगा उतने पे ही देगा तो क्या होगा, गुजारा नहीं होगा उसका। तो कभी भी कंज्यूमर को डीपी पे सामान नहीं देना, ये सबसे बड़ी गलती रहती है, क्योंकि आप उसके घर जा रहे हो, प्रोडक्ट देने जा रहे हो, तो जो कमाओगे बीवी में वो तो आपका ट्रेवल में खर्च हो जाएगा, फिर क्या कमाओगे, क्या खाओगे? तो इसलिए गलती से भी नहीं। और स्टॉकिस्ट ऐसे होते हैं जिनको एमएलएम नहीं करना, ना उनके बस की है, पर पैसा वैसा है, वो कहते हैं यार दुकान वुकान खोल लेंगे तेरी, अगर तू कहता है तो उसको दुकान खुलवा दो। तो ये कैटेगरी ज्वाइन कराते ही बना लेना। अगर आप ज्वाइन कर चुके हो, टीम बना चुके हो और आपने गलती कर दी, आपकी टीम काम नहीं कर रही है, तो देखना ज्यादातर मामलों में आपके पास कंज्यूमर ही होंगे। छठवां महामंत्र क्या है? राइट अप्रोचिंग करना सीखिए। ये बहुत क्रूशियल पॉइंट है, यहाँ बहुत सारे लोग फेल हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं? क्योंकि जल्दबाजी में वो प्लान दे बैठते हैं ऐसे लोगों को जिनको कंज्यूमर ही बनना था, ऐसे लोगों को जिनको आपसे कोई मतलब नहीं था। वो आपके बहुत बढ़िया कंज्यूमर बन सकते थे अगर आपका प्रोडक्ट बढ़िया है तो, लेकिन आप सबको प्लान देते जाओगे, प्लान देते जाओगे। इसी वजह से पिछले 25 सालों से लोगों से नफरत करने लगे हैं नेटवर्क मार्केटिंग वालों से, क्योंकि पीछे पड़ जाते हैं। बॉस ये प्योर बिजनेस है, इज्जत का बिजनेस है, गधों को घोड़ों की रेस में नहीं दौड़ाया जा सकता। और एक ही बात समझ लो, सारे घोड़े भी रेस के नहीं होते हैं, समझने की कोशिश करो। इस नेटवर्क मार्केटिंग के बाद भी बहुत सारी इंडस्ट्रीज हैं, और अगर सब नेटवर्क मार्केटिंग में आ जाएंगे तो कैसे काम चलेगा? तो कुछ लोग लायक होते हुए भी अपने बिजनेस में अच्छा कर रहे हैं, दे डोंट हैव टाइम, तो उनको भी आपको ध्यान रखना है। पैसा अच्छा कमा रहा है तो उसको आप प्रोडक्ट दीजिए, अपने यूजर बनाइए। और अगर उसको जिंदगी में कुछ करना है तो इंटरव्यू लेना सीखिए लोगों का। अप्रोचिंग करने से पहले उसका बातों बातों में इंटरव्यू लेंगे। इसकी भी मेरी एक्सक्लूसिवली ट्रेनिंग होती है, उसमें मैं आपको बता दूंगा, मेन मेन पॉइंट बताने जा रहा हूं। तो कुछ टेक्निक होती है जैसे फोरम, FORM, फैमिली, ऑक्यूपेशन, रिक्रिएशन, जरूर ध्यान रख लेना, उसका दिमाग में कुछ लाइफ में करने का है कि नहीं, और पैसा वैसा कमाना चाहता है कि नहीं। तो ये फोरम का इस्तेमाल भी हम सिखाते हैं, 4C का इस्तेमाल भी हम सिखाते हैं एक्सक्लूसिव ट्रेनिंग में। उसे कम्प्लीमेंट कैसे देना चाहिए, उसके अंदर क्यूरियोसिटी कैसे जगाई जाती है। जब वो प्लान पूछ रहा है या कुछ उत्सुक हो चुका है तो हमारे को उल्टी करने की दिल होती है, उसी समय प्लान देने की इच्छा होती है, तो वहां कंट्रोल कैसे करना है। कमिटमेंट, जब वो बिजनेस में आता है तो कमिटमेंट कैसे लेनी है, ये आपको जो है ध्यान रखना है। ये भी हमारी ट्रेनिंग में आपको समझाया जाएगा। उसके बाद करना क्या है? सवाल ही जवाब, बहुत शानदार किताब है, ये जरूर पढ़ना अगर डायरेक्ट सेलिंग में पैसा कमाना चाहते हो। फिर सुन लो, पैसा कमाना चाहते हो तो लोगों से क्या बताना है वो जरूरी नहीं है, क्या पूछना है ये ज्यादा जरूरी है। और इस किताब सवाल ही जवाब है, क्वेश्चंस आर दी आंसर, ये किताब जरूर से जरूर पढ़ लेना, बहुत जरूरी है। सातवां महामंत्र क्या है? सातवां महामंत्र है बॉस, अपने आप प्लान दिखाना सीखो। समझ रहे हो? स्टूडेंट की क्लास में स्टूडेंट नहीं आते, टीचर की क्लास में स्टूडेंट आते हैं। बिजनेसमैन के साथ बिजनेसमैन जुड़ते हैं, फॉलोअर के साथ में बिजनेसमैन नहीं जुड़ते। बहुत सारे लोग इसलिए विफल हो जाते हैं, वो अपने सीनियर से ही प्लान दिखवाते रहते हैं, सीनियर से ही प्लान दिखवाते रहते हैं। जिसको प्लान दिखवाया ना दोस्त, आपका 1 2 दिन 4 दिन 5 दिन 10 दिन तो चल जाता, आप कह सकते हो यार मैंने अभी शुरू किया है तो मैं सीख रहा हूँ इसलिए सर को बुलाया है। लेकिन आप 1 महीना 2 महीना 3 महीने बाद भी अगर आप प्लान दिखवाते रहते हो अपने अपलाइन से, तो आपकी डाउनलाइन, देखो एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड। जो आप बोलते हो ना, उससे ज्यादा आप जो करते हो वो आपकी परिवार, आपका बच्चा और आपकी टीम फॉलो करती है। तो अगर आप लीडर बनने को तैयार नहीं हो, आप अपने लीडर के साथ ही चलने के लिए तैयार हो, आप प्लान देते नहीं हो, ये जो ट्रेनिंग मैं आपको देने लग रहा हूं, ये आपका फर्ज है अपनी टीम को ट्रेनिंग दिलवाना। राइट, आप कह सकते हो सैटरडे संडे को हमारी ट्रेनिंग होती है, और मेरी टीम के जितने भी लोग हैं मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा जल्दी से जल्दी अपना नाम मेरे पास एनरोलमेंट कराइए, क्योंकि जो हर हफ्ते ट्रेनिंग हो रही है मैं चाहता हूं नए लोग आए और इन ट्रेनिंग्स को दें, ताकि आपके लीडरशिप बड़ी हो।
डिसेंट्रलाइज करना बहुत जरूरी है। तो ये 7वां महामंत्र क्या है? खुद से प्लान दिखाना जरूरी है। तभी सामने वाले को ये लगेगा कि यार ये एक लीडर है, और उसके साथ, क्योंकि शुरू में सब फॉलो करने वाले आते हैं और उसी के साथ ज्वाइन हो गए जिसे वो लीडर समझा जाएगा, जिसे ये लीड कर सकता है, ये मुझे सिखा सकता है। ये खुद ही सीख रहा है तो ये मुझे क्या सिखाएगा? इसी वजह से सर, है ना, सर आपके साथ तो बहुत सारे लोग जुड़ जाते हैं, मेरे साथ कोई नहीं जुड़ता। बॉस इसलिए क्योंकि मैं खुद प्लान दिखाता हूँ, मैं खुद अपने दम पे अपनी टीम को चला रहा हूँ। मैं विद यू विदाउट यू, भाई साहब आप ज्वाइन करते हो तो ठीक है, नहीं विद यू विदाउट यू मैं तो सफल हो ही जाऊंगा। ये कॉन्फिडेंस मेरे अंदर है, मैं उसे दिखाता हूँ। समझ रहे हो आप मेरी बात? तो अगर आपको कामयाब होना है तो आपको कॉन्फिडेंट होना होगा। और एक बात बता दूं, पहले दिन कोई भी अच्छा नहीं करता, ना सचिन तेंदुलकर ने पहले दिन छक्का मार दिया था और ना हमने मार दिया था। सीखते सीखते, करत करत अभ्यास के जड़ मत होत सुजान, रसरी आवत जात के सिल पर पड़त निशान। अगर आप अभ्यास करते रहोगे, कौन माँ का लाल पेट से सीख के आता है यार? तुम भी सीख जाओगे। हिम्मत रखो और प्लान देते रहो। अबे 4 लोग, एक बात बताऊं, आपने मुझे प्लान दिया, मैंने आपके साथ ज्वाइन नहीं किया, इसका मतलब ये थोड़ी है कि मैं कभी नहीं करूंगा। हो सकता है मैं चेक करना चाहता हूं आपको। तो ये ध्यान रखना इस बात को प्लीज। आई होप मैं समझा पा रहा हूं। तो आपको ध्यान रखना है और प्लान दिखाते दफा कुछ विशेष बातों का हमेशा याद रखना है। किसी के ऑफिस में प्लान नहीं दिखाना, किसी के ऑफिस में प्लान नहीं दिखाना, क्योंकि वहां वो बॉस है, वहां उसके कंज्यूमर आ सकते हैं, वहां वो बिजी हो सकता है। दूसरा, किसी के घर पे अगर गए हो तो बच्चों का शोर शराबे से अलग रखना है उसे। ठीक है, टीवी मोबाइल से थोड़ा दूर रखना है। ये कमिटमेंट लेवल, बॉस तेरे घर पे आऊंगा या तो मेरे घर पे आ रहा है, तो सीरियसली बिजनेस की बात कर रहे हैं। अगर है समय तो अभी बात करते हैं। मैं तो कई दफा उठ के आ जाता हूँ। अगर मुझे लगता है सामने वाला भी सीरियस नहीं है, तो बॉस मेरा टाइम कीमती है, मैं उसको बिज़नेस दे रहा हूँ, वो नहीं करेगा तो किसी और को खोज लूँगा, उसका दुर्भाग्य है, मेरा नहीं है। मैं ऑलरेडी बिज़नेस शुरू कर चुका हूँ। समझ रहे हो आप मेरी बात? तो आज के बाद ये याद रखना, आपको जो है प्लान दिखाते दफ़ा कमिटमेंट रखना है, और साथ में आपको प्रोडक्ट लेकर के जाने चाहिए। मोबाइल साइलेंट रखना चाहिए। ये बात बोल देनी है उसको। सीरियसली अपने लीडर को लेके गए तो उनको बोल देना, बॉस इनके पास समय नहीं रहता है। मैं इनको स्पेशल बुला करके लाया हूँ क्योंकि मैंने अभी ये काम शुरू किया है। तो आप बड़े ध्यान से प्लीज़ इनका सम्मान करते हुए इनकी बात सुन लेना, ताकि वो सामने वाला आपकी लीडर की बात सुन सके। ध्यान रखना इस बात को। तो लीडर को सम्मान करें और उनको सम्मान दिलवाएँ। और जो है, आप अपने कपड़े साफ पहने और इको टेक्निक का इस्तेमाल करें। गाँव में गए हो ना तो कोट पैंट पहन के गए हो ना, तो सामने वाला घबरा जाएगा, यार मुझे भी कोट पैंट पहनना है। तो इको टेक्निक का मतलब, और शहर में गए हो और आप जो है कुर्ता पजामा पहन के चले गए होगे, तो बोलेगा यार ये गामड़ आदमी है, इसके साथ मैं जॉइन करूँ। तो आपको इको में रहना। इको का मतलब क्या होता है कि स्वभाव में, उसकी लैंग्वेज में, वो पंजाबी बोल रहा है तो उसकी कोशिश करो लैंग्वेज को अपनाने की। हिंदी बोल रहा है हिंदी, अपन वो हिंदी बोल रहा है, अपन अंग्रेजी झाड़ रहे हैं। इको प्रेम से उनके साथ मिलाप रखना है, तभी वो आपको अपना समझेगा। तो आपको प्लान खुद दिखाना है, ध्यान रखना है, प्रोडक्ट साथ में होना चाहिए, क्योंकि या तो वो कंज्यूमर बन जाएगा या तो वो पार्टनर। तो आपके पास में अगर आप का कोई प्रोडक्ट डेमो दिखाने वाला है, हम तो प्रोडक्ट डेमो नहीं दिखाते हैं, लेकिन फिर भी दिखाना है तो आपको सारा सामान आपके पास रहना चाहिए। और हमारे पास जैसे ओके फिटनेस ग्रीन टी है, आप जब जाते हो चाय ज़रूर पिलाई जाती है, तो चाय की जगह आप उनको बोलना है। तो आपके पास बैग होना चाहिए। अपनी जो है पंक्चुअलिटी का ध्यान रखना है, मतलब टाइम का ध्यान रखना बॉस। सामने वाले का भी कीमती है, आपका भी समय कीमती है। तो 40 मिनट मैक्सिमम किसी के घर पे रुको और निकल जाओ। समझ रहे हो आप मेरी बात? बहुत ज़रूरी है। तो आप ध्यान रखना इस बात को, और प्लान दिखाने के बाद उसे कंज्यूमर बनाओ या उसे पार्टनर बनाओ। आपके माइंड में क्लियर होना चाहिए, शर्माने की ज़रूरत नहीं है। जिसने करी शर्म उसके फूट जाएँगे कर्म। तो कॉन्फिडेंस दिखाना है, जब बंदा प्लान देख ले, जो ए कैटेगरी का व्यक्ति होगा ना, प्लान देख लेगा, तो वो अपना आप ही समझ लेगा और अपने आप क्वेश्चन पूछ लेगा, ज्वाइन कर लेगा। बी कैटेगरी का व्यक्ति थोड़ा शर्मा सकता है, तो वो तुम्हें अकेले में ले जा करके सवाल पूछ लेगा। सी कैटेगरी का व्यक्ति को ऐसा बंदा चाहिए जो बोले, बॉस कोई दिक्कत नहीं, तेरी समझ में आ गया ना, मैं बैठा हूँ, साथ में मिलकर करते हैं, कोई सवाल है तो बाद में कर लेंगे, तो अपना फटाफट सामान ले, अभी तेरे को कंज्यूमर बनना है, बाकी बिजनेस करना है कि नहीं करना बाद में देखेंगे। तो
लर्न टू राइट क्लोजिंग। यस, यही मैं आपको कह रहा था। प्लान दिखाने के बाद में आपके प्रोस्पेक्ट जो है, अगर ए कैटेगरी का बढ़िया बंदा है तो सवाल खुद ही पूछ के ज्वाइन कर लेगा। बी कैटेगरी को आपने पूछना, क्यों बॉस शानदार लगा बिजनेस, जैसा कि मैंने आपको बताया था, बिना पैसे लगाए पार्ट टाइम काम करके अनलिमिटेड इनकम करने का सोर्स है कि नहीं, बढ़िया प्रोडक्ट है ना, शानदार है। हाँ, तो अब मुझे बता कि तुम कौन कौन से प्रोडक्ट से शुरू कर रहे हो, क्योंकि सर को और मुझे कहीं और भी जाना है। वो बोलेगा यार देख लेंगे बिजनेस, भाई बिजनेस की बात बाद में बात करेंगे, अगर सब कुछ अच्छा लग रहा है प्रोडक्ट ले, कंज्यूमर बन, कल बैठ करके बात करते हैं कि इस पे क्या किया जा सकता है। तो शर्माना घबराना नहीं है, कॉन्फिडेंट रहना, अपने काम के प्रति कॉन्फिडेंट हो तो बात बन जाएगी। राइट, अगला देख लेते हैं क्या है। क्लोजिंग का रिस्पॉन्सिबल बनना है आपको, जैसा कि मैंने बताया आपको सही से सवाल पूछने, इसको मैं स्किप कर देता हूं। जैसे ही वो कोई सवाल पूछता है ना, यार मुझे तो ना थोड़ा सा, यार ये पहली एमएलएम आई थी, ये यार ये मुझे तो समझ में नहीं आ रही, चेन मार्केट लग रही है ये तो आपने कहना आप बिल्कुल सही कह रहे हो, क्योंकि अब तक पिछले 25 सालों तक जो भी आपने देखा है, महंगे प्रोडक्ट पैकेज बेचना, लोगों को बुद्धू बनाना, सपने दिखाना, ये मैं भी यही समझता था। 2016 में गवर्नमेंट की गाइडलाइन आ गई है और कुछ नए अपडेट आए हैं, उनको समझ लेते हैं, और समझने के बाद में अगर, जैसा मैंने भी यही समझा था, लेकिन जब मैंने इसे सही से समझा तो आज मैं इसमें हूं, तो एक बार देख ले। और कोई फोर्स नहीं बॉस, कोई फोर्स नहीं है, अगर समझ में आएगा तो आगे बात करेंगे, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। तो बिना फोर्स के वो जरूर सुनेगा, प्रेशर नहीं देना होता है। और याद रखना, फॉलो अप भी 3 तरीके के होते हैं, 9वां महामंत्र है फॉलो अप करना। फॉलो अप का मतलब क्या है? फॉलो अप का मतलब ये है मेरे दोस्तों, कि अगर प्लान दिखाया है तो उसने अगर बोला कि यार मेरे पास पैसा नहीं है, या मैं ना अभी तो यार देखो मेरा तो नियम है, मैं शुभ दिन कोई काम करता हूं, तो तू ऐसा कर, तू इस दिन को आ जाना। तो फॉलो अप, जिसको प्लान दिखाया उसने अभी किसी भी कारण से प्रोडक्ट नहीं लिया, या कंज्यूमर बनाना था, या फिर आपको सपोज करिए आपने उसको पार्टनर बनाना था, तो वो समय दिया है उसको उस समय पे फॉलो अप करना। राइट, या किसी को प्लान दिखाने के लिए, अपॉइंटमेंट लेने के लिए फॉलो अप करना। दूसरा है आपके सीनियर का फॉलो अप, जो वो कह रहा है उसे याद रखो, सुनने की कोशिश करो, उसके व्हाट्सएप देखो, उसके हर मैसेज को देखने की कोशिश करो, उसकी हर ट्रेनिंग में आओ जहां भी इंफॉर्मेशन देता है, क्योंकि उसी के माध्यम से नॉलेज और गंगा बह रही है बॉस। अगर आपने उसको फॉलो नहीं किया तो आप गए। अगला क्या है? अगला अपनी टीम को फॉलो। भैया पैसा तो टीम को एजुकेट करने से आएगा, टीम की मदद करने से आएगा। तो एज ए लीडर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अगर मैंने आपको कोई चीज पहुंचाई है, आपके अपलाइन ने कोई चीज पहुंचाई है, तो वो आगे फर्दर आपको पहुंचाने की जिम्मेदारी आपकी है। तो ये तीनों तरीके के फॉलो आपको करने चाहिए अगर कंपनी में आपको कामयाब होना है तो। वाओ, 10वां महामंत्र क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट। जैसा कि मैंने बताया था, आप 1 लाख रुपए महीना कमाना चाहते हो, तो क्या 1000 कमाओगे कि नहीं? आप 1 लाख रुपए एक महीने में पहुंच जाओगे? नहीं ना। तो आपको वीकली टारगेट बनाना चाहिए। मैं आपको जो बता रहा हूं, छोटे टारगेट बनाओ, वीकली टारगेट बनाओ, और वीकली टारगेट आसानी से अचीव किया जा सकते हैं। अगर आपका वीकली जो टारगेट है वो कहीं ना कहीं ऐसे बनाना है, मान लो एक आदमी है जो बहुत बढ़िया मास्टर आदमी है, तो मास्टर आदमी है तो उसके साथ में आपने क्या करना है, उसको आपको उसके लेवल का टारगेट देना है। एक बेचारा अभी ज्वाइन हुआ है, फॉलोअर, उसे कुछ आता नहीं है, उसे अभी सीखना ही बाकी है, तो उसको टारगेट सीखने का दो। धंधे का टारगेट नहीं देना, सीखने का टारगेट देना है। तो हर आदमी की कैपेसिटी से 20% एक्स्ट्रा टारगेट देना है। राइट, ये बात को ध्यान रखना है। ओवर टारगेट भी नहीं देना है, अंडर टारगेट भी नहीं देना है। तो ये टारगेट वीकली बनाइए, याद रख लेना बहुत जरूरी है। आप लोग महीने का टारगेट बनाते हो, बहुत गड़बड़ हो जाती है, अगले हफ्ते कर लेंगे, अगले हफ्ते कर लेंगे, बिजनेस सही से हो नहीं पाता है। तो आपको वीकली टारगेट बनाने चाहिए, ध्यान रखना है इस बात का। और टारगेट अगर बन गया है तो आपको 11वां रिव्यू करना बहुत जरूरी है। टारगेट तो बना लिया, आपको और अपनी टीम को हफ्ते के एंड में बैठ जाना है और रिव्यू करना है। बॉस आपका ये टारगेट था, आपने 10 ज्वाइनिंग की बोली थी, या आपने इतने लाख का बिजनेस बोला था, ज्यादा हो गया, इसका मतलब आप अंडर टारगेट थे।
आपको सही से अपने टारगेट सेट करने हैं। बेचारे ने, किसी ने बोला था 1 लाख का बिजनेस करूंगा, किया 10,000 का, तो उसका बोलो भाई ओवर टारगेट मत ले, मोटिवेशन में मत आ, धंधे को धंधे के हिसाब और कैपेसिटी के हिसाब से चल, अभी तुम्हें सीखना है। तो यानी कि रिव्यू करना बहुत जरूरी है। सफलता एक चुनौती है, उसे स्वीकार करो, क्या गलती रह गई देखो और सुधार करो। बिना कुछ किए जय जयकार नहीं होती, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो गलतियां होती हैं, हर इंसान से होती है, इंसान गलतियों का पुतला है। तो इसका मतलब ये नहीं है गलती हो गई तो काम छोड़ के बैठ जाओ, है ना, ना, उसे देखो कहाँ गलती रह गई। और 12वां महामंत्र क्या है दोस्त? वाह, शानदार है। अगर आप टच में नहीं रहोगे अपनी अपलाइन, अपनी कंपनी और अपने डाउनलाइन में, तो आप गए। आपका नियम याद होना चाहिए, आपका मोबाइल अपडेटेड होना चाहिए, फेसबुक आईडी, आपका अगर यूट्यूब चैनल है, आपके पास जो भी मैक्सिमम चीजें अपनी टीम के टच में रहने के लायक हैं, वो कोशिश करना है आपके पास होना चाहिए। आपकी टीम आपको कभी मैसेज करती है, आपको फोन करती है, फोन का जवाब नहीं देना और उनसे बात नहीं कर पाना, ये बहुत बड़ी बात। आपने मिस कॉल आया है तो या तो मैसेज डाल दो या उसको कॉल करो और आप उससे बात करिए। ये आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप किसी भी तरीके से आप उनकी टच में रहें। अगर आपने ऑफिस बनाया, ऑफिस का पता दे दो, मोबाइल नंबर दे दो। तेहरवा, वाओ, क्या बात बता रहा था मैं आपको बॉस, मैं तो, मेरी कामयाबी सोशल मीडिया की वजह से हुई है। सोशल मीडिया एक ऐसी चीज है, अमिताभ बच्चन, शाहरुख की तान की तरह, खान की तरह, फेसबुक और लिंक्डइन और आपका इंस्टाग्राम, है ना, इन सब से आप बहुत बड़े दूर तक पहुंच सकते हो। तो आपको सोशल मीडिया का इस्तेमाल करना सीखना चाहिए, अपनी टीम को सिखाना चाहिए। इसके लिए भी हमारी एक्सक्लूसिव ट्रेनिंग होती है, उस पे आप आ सकते हैं। तो ये इस पे सब पे आईडी बनाइए, डेली पोस्ट डालिए, व्हाट्सएप का स्टेटस लगाइए, अपनी कंपनी को खुल के प्रमोट करिए। और छुपाने का जमाना नहीं है, अब दिखाने का जमाना है। तो ये बहुत जरूरी है अगर आप पैसा कमाना चाहते हो तो। अच्छे अच्छे फोटो खींचो, कहीं घूमने जाते हो वहां पे अपने अपनी जर्नी दिखाओ, आप कहाँ जा रहे हो, कैसे जा रहे हो। बस एक ही बात का याद रखना, यहाँ पे एक ही गड़बड़ मत कर देना। यहाँ पे रिलीजियस यानी कि किसी भी धार्मिक बातों में नहीं फंस जाना। धार्मिक, अगर आप बिजनेसमैन हो, मैं हिंदू हूं, आप मुसलमान, मैं सिख, तो ईसाई, ये नहीं। किसी भी रिलीजन को कोई प्रमोशन करने की जरूरत नहीं है। जब फेसबुक, ट्विटर, लिंक्डइन नहीं थे तब भी धर्म का प्रचार प्रसार होता था। वो आपकी पर्सनल लाइफ है बॉस। नेटवर्क मार्केटिंग में हर रिलीजन के लोग आते हैं। तो मैं अगर पर्सनल अपनी बात करूं, मैं किसे मानता हूं, मैं क्या जानता हूं, वो मैटर नहीं है। अपन के लिए हम सब लोग एक इंसानियत का धर्म निभा के चलें। पॉलिटिकल बात, कोई बीजेपी, कोई कांग्रेस, कोई आप पार्टी, कोई ये, भैया अपने पास टाइम नहीं है, साइड हो जाओ। और क्या है, क्रिटिसिज्म, किसी को फेसबुक पे उसकी कंपनी के बारे में गाली दे देना, किसी का अपमान कर देना। अगर किसी की ईगो हर्ट करके आप जीत भी गए, तो बॉस वो आपके साथ तो ज्वाइन नहीं करेगा। इसलिए आज के बाद कभी किसी का अपमान ही मत कर देना। अगर अपमान करके आप जीत भी गए तो वास्तव में हार गए, क्योंकि वो आपके साथ ज्वाइन नहीं करेगा। अच्छा, अगला है महामंत्र, क्या है? टाइम मैनेजमेंट। हम नौकर बनने के लिए तो पढ़े, समझ रहे हो आप मेरी बात, तो नौकरी करते हैं या दुकान पे बैठते हैं, तो बॉस हमें ये नहीं पता कि हमारा टाइम मैनेजमेंट क्या करना है। तो आपको टाइम मैनेजमेंट आना चाहिए। इस बिजनेस के लिए आपको क्या करना है मैं आपको बता रहा हूँ। 2 दिन, हर बिजनेसमैन 2 दिन आगे का प्लान कम से कम बना के रखता है। दिमाग में बर्डन नहीं रहता, लिख के रख लेते हो तो मोबाइल के अंदर आज की डेट में सब राइटिंग आ जाती है। फॉर्मेट में आपको दिखा रहा हूं, उसे समझ लेना मेरे यार। और जो है आप इसको एक दिन पहले जरूर बना लेना। और 14 महामंत्र में आपको सामने ये देखो, यहाँ पे ये हैप्पी कॉल का कॉलम है, ये न्यू कॉल का कॉलम है, ये ट्रेनिंग का है फॉलोअप। हैप्पी कॉल का मतलब आपके रिश्तेदार आपके साथ क्यों ज्वाइन नहीं करते? क्योंकि उनके साथ रिश्ता तो है पर संबंध नहीं है, मोहब्बत का संबंध नहीं रह गया, इसलिए वो नहीं। तो फोरम का इस्तेमाल करके उनसे पहले दोस्ती यारी बनाइए, उनके बारे में जानने की कोशिश करिए। आपको लगता है कि ये लायक है, टीम में आना चाहता, कुछ करना चाहता है, तो ही अप्रोच करना, वरना कंज्यूमर बना के रखना बस। मीटिंग डेट टाइम, आपको जब नई कॉल होती है इस कॉलम के अंदर, परसों किससे मीटिंग होनी है, प्लान कहाँ दिखाना है, ट्रेनिंग कहाँ होनी है, वो यहाँ। ये ट्रेनिंग वाला कॉलम है, आपकी आपकी टीम की नए बंदों की ट्रेनिंग हुई, कितने लोगों की हुई, ये भी आपको रखना है समझ के। सैटरडे को कितने बंदे आपके आए, जरा लिस्ट में देख लो, कितने बंदे आपकी टीम से हैं। या मैसेज डाल के, भैया किस किसने करा था, स्क्रीनशॉट जरा मुझे दे दो कि आपने ट्रेनिंग ली थी, और मुझे भेज दो, मैं आपका नाम ट्रेनिंग में ले लूंगा कि आपका 17 महामंत्र की ट्रेनिंग पूरी हो गई। फॉलो अप, जिनका फॉलो अप होना है, जिनको आपने ज्वाइन कराना है, वो आप यहाँ पे लिखेंगे। और ये 15वां महामंत्र क्या है? रिस्पॉन्सिबिलिटी। यस, ये तो सबसे बड़ा बिजनेस का पॉइंट बता रहा हूं।
एक बात समझ लो, यहाँ पे कोई भी डाउनलाइन पैसा नहीं कमाती डायरेक्ट सेलिंग में, केवल अपलाइन पैसा कमाती है। अगर आप अपलाइन हो कि डाउनलाइन हो, सोच लो। अपलाइन कौन होता है? ये 17 के 17 मंत्र फॉलो करता है और अपनी टीम की जिम्मेदारी खुद लेता है। अपलाइन पे निर्भर नहीं रहता है, अपलाइन के पीछे नहीं पड़ा रहता है। अपलाइन ये कर दे, अपलाइन वो कर दे, अपलाइन मेरा ये काम करवा दे, मेरा वो काम करा दे, मेरे प्लान करा दे, मेरी ट्रेनिंग करा दे, मेरा ये प्लान करा, तो वो पैसा नहीं कमाएगा। कुछ दिन तक तो चल जाएगा बॉस, उसके बाद आपको जवान हो जाना है, कंधे से कंधा मिला के चलना है, आपको पार्टनर बनना है। आपको पार्टनर बनने का काम है ये, फॉलोअर और डाउनलाइन बनने का काम नहीं है। थोड़े दिन चलता है, बच्चे को पाल दिया, पनास दिया, ज्वाइन करा दिया, ट्रेनिंग दिला दी, अब आपको अपनी जिम्मेदारी खुद लेनी पड़ेगी अगर पैसा कमाना चाहते हो। कभी भी कोई डाउनलाइन पैसा इसलिए नहीं कमाती क्योंकि जब तक वो डाउनलाइन रहती है उसके अंदर वो जुनून और जोश आता ही नहीं, वो विश्वास आता ही नहीं है। आपको ध्यान रखना है, अगर आप फेल नहीं होना चाहते हो बिजनेस के अंदर, तो आपको ध्यान रखना है कि आपको रिस्पॉन्सिबल बनना है, कंपनी, प्रोडक्ट, प्लान और हर चीज अपनी जिम्मेदारी पे रखनी है। और 95% फेल होने का कारण ये है कि आप जो है यहाँ पे प्रॉब्लम कर जाते हो, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते हो। मेरी एक लेग चलवा दो, मेरे को एक बंदा दे दो, मेरे को ये दे दो, मेरे को वो दे दो, तो फेल होने वाले हो। ध्यान से समझ लो इस बात को, राइट। और 16वां और 17वां महामंत्र रह गया, मेरे साथ बने रहिएगा। 16वां मंत्र, 16वां क्या कहता है? 16वां महामंत्र कहता है कि एवरी सक्सेसफुल नोज दैट सक्सेस कम ओनली दोज हु आर प्रॉपरली प्रिपेयर्ड। और प्रिपरेशन का मतलब क्या होता है? जो टीम वर्क के अंदर काम करता है। अगर आप खुद अकेले से प्रिपेयर हो तो ये आपकी प्रिपेरेंस है, लेकिन आपकी टीम भी प्रिपेयर हो रही है तो टीम वर्क है। एक अकेला चना भाड़ नहीं झोंक सकता। डायरेक्ट सेलिंग दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करती है। हर कंपनी देख लो, कंपनी होती है, फिर सीईओ होते हैं, फिर मैनेजर होते हैं, फिर ब्रांचेस होती है। तो आपको अपने टीम में ब्रांचेस बनानी है, आपको अलग अलग वर्क स्टेशन बनाने हैं, वहां पे आपको एक ब्रांच मैनेजर बैठाना है और उसको कह देना है ये तेरा एरिया बॉस, तुझे सब कुछ करना है, मैं अपनी ब्रांच संभाल रहा हूँ, मैं टेरिटरी मैनेजर हूं तो मैं टेरिटरी संभाल रहा हूं, तू अपनी ब्रांच संभाल, तू अपना स्टेट संभाल, तू अपना गांव संभाल, जिसको जितना बड़ा होता चला जाए। ये ध्यान रखना, टीम वर्क का मतलब होता है जो नया बंदा आया है उसे सेल्स फोर्स समझिए, जो उससे थोड़ा सा ऊपर पहुंच गया उसे आप उसे सीनियर सेल्स मैनेजर समझिए, उसे बड़ा हो गया उसे आप ब्रांच मैनेजर। फिर जैसे कंपनीज के अंदर रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, अगर आप मेरे से एक्सपेक्ट करो कि मैं आपके साथ डोर टू डोर करूं तो ट्रेनिंग तो हो ली मैंने तो ट्रेवल कर लिया, फिर तो हो गया धंधा। अच्छा, मैं खुद भी सारा दिन अपनी डायरेक्ट सेल पे ही लगा रहा हूं तो फिर तो हो लिया धंधा। तो आपको अपनी टीम के अंदर लेवल डिसाइड करने होंगे कि किसका क्या काम है और उस हिसाब से काम करना होगा, टीम वर्क करना होगा। और जो फाइनल बात बताने जा रहा हूं दिमाग में रख लेना, ये ऐसा पॉइंट है रिस्पॉन्सिबिलिटी के बाद, अगर ये निकल गया तो आप गए। और वो बता रहा हूं क्या, वो आपको अभी समझा देता हूं। 17वां है पॉजिटिव एटीट्यूड। बॉस, दुनिया में कोई भी ऐसा काम नहीं है, फाइनल बात बता रहा हूं, मेरे साथ बने रहना। और YouTube वालों को बहुत बहुत धन्यवाद, सब्सक्राइब नहीं किया चैनल सब्सक्राइब कर लेना, अपनी टीम को वीडियो भेज देना और लाइक कर देना, कमेंट वमेंट कर देना। और समझो एटीट्यूड, हर आदमी की जिंदगी में हर क्षण कभी पॉजिटिव कभी नेगेटिव थॉट्स आते हैं। तो पॉजिटिव एटीट्यूड का मतलब पॉजिटिव थॉट्स रखना नहीं है। कोई माई का लाल ये कहता है कि मैं हमेशा पॉजिटिव सोचता हूं तो खुद को मूर्ख बना रहा है, खुद को मूर्ख बना रहा है। हमेशा हर आदमी पॉजिटिव और नेगेटिव विचार आ सकते हैं। तो एटीट्यूड क्या हुआ? पॉजिटिव। पॉजिटिव एटीट्यूड का मतलब है उसका स्टेप। आपको अभी ट्रेनिंग छोड़ के जाने का दिल कर रहा है, ये नेगेटिव थॉट है, लेकिन आप नहीं गए, यानी आपने स्टेप नहीं लिया छोड़ने का ट्रेनिंग, तो ये पॉजिटिव एटीट्यूड है। आप प्लान नहीं दिखाना चाह रहे हो, प्लान दिखाने गए हो, पॉजिटिव एटीट्यूड है। हर आदमी, कोई काम नहीं करना चाहता, सब सोना चाहते, खाना चाहते, पीना चाहते। सहमत हो तो हैंड रेज करना, सब यही चाहते हैं। लेकिन दोस्तों, उसके बाद जो काम करता है, जो स्टेप लेता है, थैंक यू वेरी मच इतने सारे रेज हैंड करने के लिए, जो स्टेप लेता है ना बॉस, वही कामयाब होता है। तो हमेशा पॉजिटिव एटीट्यूड का मतलब है आप अपने कदमों को देखना, अपने स्टेप को देखना कि आप पॉजिटिव स्टेप ले रहे हो कि नेगेटिव। ये बात को ध्यान रख लेना, तो आपकी जिंदगी बन जाएगी। आई थिंक आपको समझ में, अगर आप सोचते हो आप कर सकते हो तो आप जरूर कर जाओगे, अगर आप सोचते हो कि आप नहीं कर सकते तो आप नहीं कर पाओगे। है ना, सोच कोई सी भी हो सकती है, लेकिन आप काम करते रहोगे तो आप जरूर
हमेशा जिंदगी में कामयाब हो जाओगे। यहाँ तक हमारी ट्रेनिंग में आपको स्क्रीनशॉट दे रहा हूं, जल्दी से फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लो और ये इसी क्रम में याद रखना है। इसलिए स्क्रीनशॉट दिला रहा हूं क्योंकि इसी क्रम में याद रखना है। अगला स्क्रीनशॉट आपके सामने है, फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लो और ये आपके सामने है दोस्तों, राइट। और बस मैं यही कहूंगा, आपका दिन मंगलमय हो, आपकी जिंदगी मंगलमय हो। प्रॉफिट गुरुओं के लाइव यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लो मेरे दोस्तों, बेल बटन प्रेस कर लो, अपनी टीम के अंदर ये जरूर भेज देना और वीडियो सारे के सारे जरूर हैं और कमेंट डाल देना, आपकी जिंदगी बेहतर हो। यहाँ तक मेरी ट्रेनिंग थी ये, अभी मैं लाइव पे बंद कर रहा हूं और आपसे बात करूं।